जी, तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल एक्सेस परमिशन इन लिनक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में आप लोग दो चीज़ें कवर करेंगे, ऑथराइजेशन लेवल इन लिनक्स और सेकंड आपके पास है रीडिंग एंड सेटिंग फाइल परमिशंस। ठीक है, आपको पता है कि लिनक्स क्या है, एक मल्टी यूज़र सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स हों, वहाँ पे आपने अपनी सिक्योरिटी को भी क्या करना होता है, सिक्योरिटी को भी अचीव करना होता है। ठीक है, कि आपकी फाइल्स या जो भी फोल्डर्स हैं वो कोई दूसरा यूज़र आके उसे एक्सेस ना कर सके या उसको मॉडिफाई ना करे या आपकी फाइल्स को डेल ना कर सके। ठीक है, तो लिनक्स में आप इस चीज़ को दो तरह से कर सकते हैं। एक आपके पास होता है ऑनरशिप, एक आपके पास है परमिशन। ठीक है, ऑथराइजेशन लेवल आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, दो तरह से, एक आपके पास ऑनरशिप है, सेकेंड क्या है, परमिशन है। अब ऑनरशिप्स क्या है, लिनक्स में जब भी आप लोग कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो आपके पास तीन तरह के ऑनर्स होंगे। एक आपके पास है यूज़र, सेकंड आपके पास क्या है, ग्रुप है, एंड थर्ड आपके पास क्या है, अदर्स हैं। यूज़र कौन है, यूज़र वो है जो कि वो फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र, फॉर एग्जांपल आप सिस्टम पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं अपने नेम से, तो उसके ऑनर कौन होंगे, आप। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप क्या है कि ग्रुप में आपके पास मल्टीपल यूज़र्स आ जाएंगे। जैसे आप लोग अक्सर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, आपने अपनी कोई फाइल या फोल्डर शेयर करना होता है मल्टीपल यूज़र्स के साथ। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, फिर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में वो फाइल शेयर कर देते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से ये कि अगर आपने किसी फाइल पे सेम परमिशंस देनी है डिफरेंट यूज़र्स को, तो उस केस में आप क्या करते हैं, एक ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और अदर्स में क्या है कि अदर्स में आपके पास वो यूज़र्स आएंगे जिनके साथ आप वो फाइल शेयर करना चाह रहे हैं, बट उनकी परमिशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मैं एज अ टीचर यहाँ पे एक फ़ाइल शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, अब इनको जो परमिशंस मैं दूंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। पूरी क्लास के साथ अगर मैं फाइल शेयर करूँगी तो वो आपका कहलाएगा एक ग्रुप। ठीक है, उसके लिए मैं डिफरेंट परमिशन सेट करूँगी, और यूनिवर्सिटी के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इस केस में क्या होंगे, आपके लिए अदर्स होंगे, और उनके लिए मैं उस फाइल से रिलेटेड परमिशंस डिफरेंट सेट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ परमिशंस से रिलेटेड। परमिशंस क्या है, परमिशंस आपके पास एक फाइल या डायरेक्टरी पे आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। मोस्टली आप क्या क्या करते हैं, या उसे रीड करते हैं, या आप राइट करते हैं, या आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो परमिशन आपके पास कितनी तरह की है, तीन तरह की है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। और ऑनर्स कितनी तरह के हमने देखे हैं, तीन तरह के, कौन कौन से, यूज़र, ग्रुप्स एंड अदर्स। ठीक है, अब रीड की परमिशन से क्या मुराद है कि अगर आपने किसी भी उस पर रीड की परमिशन रखी है तो आप उसे ओपन करके उस फाइल को रीड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी डायरेक्टरी पे रीड की परमिशन रखी है तो इट मीन्स आपके उसके कंटेंट को क्या कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, राइट की परमिशन से क्या मुराद है, अगर आपने किसी फाइल पे राइट की परमिशन सेट की हुई है तो इट मीन्स आप उस फाइल में जाके ओपन करके कुछ भी मजीद टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने डायरेक्टरी में राइट की परमिशन सेट की हुई है तो उसका क्या मीनिंग है कि आप उस डायरेक्टरी में जाके कोई न्यू फाइल एंड फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सिनेरियो दिया गया है, कंसीडर अ सिनेरियो वेयर यू हैव टू परमिशन ऑन फाइल। ठीक है, राइट परमिशन है आपके पास फाइल पे, बट डू नॉट हैव राइट परमिशन ऑन द डायरेक्टरी वेयर द फाइल इज स्टोर्ड। डायरेक्टरी पे आपके पास राइट की परमिशन नहीं है, बट फाइल पे क्या है, राइट की परमिशन है। तो यू विल बी एबल टू मॉडिफाई द फाइल कंटेंट। आप फाइल में जाके कुछ लिख सकते हैं, बट डायरेक्टरी में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट की परमिशन है। एग्जीक्यूट की परमिशन क्या है कि आपने कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करनी है। जैसे अक्सर आप लोग विंडोज़ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .exe। अगर लिनक्स में आपने किसी भी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो उसके लिए आपको इसकी परमिशन सेट करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट की। ठीक है, ये एक पिक्चर आपको शो करवाई गई जिसमें देखें आपके पास लेट्स सपोज ये एक फाइल या डायरेक्टरी है। ठीक है, इस पे आपके पास कितनी तरह की परमिशन होंगी, तीन तरह की, ये हमने देख ली हैं। और यूज़र्स भी आपके पास तीन तरह के हैं, यूज़र है, ग्रुप है एंड ऑल या अदर्स कहा गया। अब यूज़र भी जो है, यूज़र के अगेंस्ट कितनी है परमिशन, तीन, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ग्रुप के अगेंस्ट भी तीनों परमिशन होंगी, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। और ऑल या अदर्स के अगेंस्ट भी आपके पास होंगी, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। अब टोटल इसको ज़रा काउंट करें तो आपके पास टोटल कितनी परमिशंस बनेंगी, 9। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करूं, अब आपने ये सारा
थ्योरी से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये हम अपने टर्मिनल में कैसे चेक करेंगे। टर्मिनल में चेक करने के लिए आपके पास कमांड है जो आपने रीड आउट की हुई है, वो है ls -l। ठीक है, ls -l, ये आप लोगों ने रीड की हुई है। किस लिए थी ये? कि हम लोग डिटेल लिस्टिंग देखना चाह रहे हैं। डिटेल लिस्टिंग जब आप देखते हैं तो उसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें अगर आप काउंट करें तो आपके पास टोटल होंगे 10 करेक्टर्स। कितने? 10। इसमें से जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो किस चीज़ को शो करेगा? वो आपके पास ये शो करेगा कि करंटली ये जो फाइल है, ये जो डायरेक्टरी है, ये इस टाइम पे एक फाइल है, ये एक डायरेक्टरी है। अगर आपके पास यहाँ पे सिंपल शो होगा, अगर इस तरह से शो हो आपके पास हाइफन, ठीक है, तो इट मीन्स ये इस टाइम पे करंटली आपके पास क्या है? एक फाइल है। ठीक है, और अगर आपके पास शो हो यहाँ पे फर्स्ट जो जिसे कह लें करेक्टर यहाँ पे, तो ये इस टाइम पे आपके पास यहाँ पे देखें क्या शो हो रहा है? हाइफन। तो इट मीन्स ये क्या है? फाइल है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है इस टाइम पे? डी। इट मीन्स ये एक डायरेक्टरी है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो आपके पास होंगे वो टोटल आपके पास होंगे 9 करेक्टर्स। और वो 9 करेक्टर्स किस चीज़ के लिए हैं? वो आपके पास है परमिशंस, जो अभी हमने रीड आउट की हैं। फर्स्ट करेक्टर आपने देख लिया कि हमारे पास क्या हो सकता है? या हाइफन हो सकता है या आपके पास डी हो सकता है। उससे नेक्स्ट जो होंगे वो आपके पास कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं? वो आपके पास या होगा आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट परमिशन, एक्स फॉर एग्जीक्यूट परमिशन और हाइफन मीन्स नो परमिशन। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो नेक्स्ट आपके पास है 9, वो आपने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है? 3 में। क्यों? क्योंकि अब हमने रीड किया कि हमारे पास जो अथराइजेशन है वो किस तरह से हम दे रहे हैं? 3 तरह से, यूजर, ग्रुप एंड अदर्स या ऑल। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट जो 3 करेक्टर्स होंगे, एक तो हमने फर्स्ट देख लिया कि वो किस लिए है? फाइल या डायरेक्टरी को शो करवाने के लिए। नेक्स्ट जो 3 होंगे वो किसके लिए परमिशन शो करेंगे? यूजर्स के लिए। उससे जो नेक्स्ट है वो किसके लिए शो करेंगे? ग्रुप्स के लिए। और उससे जो नेक्स्ट 3 आपके पास करेक्टर्स होंगे वो किसके लिए? अदर्स के लिए या ऑल्स के लिए। अब अगर आप इसको रीड करें, करंटली ये जो आपके पास शो हो रहा है, इसमें देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है? हाइफन है। इट मीन्स ये एक फाइल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? आर, डब्ल्यू एंड हाइफन। इट मीन्स यूजर के पास कौन कौन सी परमिशन है? यूजर रीड कर सकता है, राइट कर सकता है एंड एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप दोबारा से 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको देखें तो कौन कौन से हैं? रीड, राइट एंड नो परमिशन फॉर एग्जीक्यूट। किसके लिए? ग्रुप के लिए। और लास्ट पे आपके पास क्या है? अदर्स हैं। अदर्स के लिए कौन कौन सी परमिशन है? सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारा थ्योरी में यही डिस्कस किया हुआ है, वो आप लोग खुद रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये परमिशन सेट की जाती है। तो यहाँ पे चूँकि हम अभी देख रहे हैं, हम ही जो है करंटली कमांड्स देख रहे हैं कि कौन कौन सी परमिशन हमने सेट करनी है। अभी हम नेक्स्ट कमांड्स देखेंगे कि किस तरह से हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये थ्योरी से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, समझ आ गया सबको? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपको ये देखना है कि करंटली हमने यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की है। एक हमने बात की है यूज़र की, एक हमने बात की है ग्रुप्स की। ठीक है, अब आपको पता तो होना चाहिए कि आपके पास यूज़र्स कौन कौन से हैं और ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सिस्टम में चेक करने के लिए करंटली आपके पास कौन कौन से यूज़र्स हैं और ग्रुप्स हैं, उसके लिए आपके पास एक फाइल है। ठीक है, ETC डायरेक्टरी में। किस डायरेक्टरी में? ETC डायरेक्टरी में एक फाइल है आपके पास। और अगर आपने यूज़र से रिलेटेड फाइल चेक करनी है तो उस फाइल का नेम है PASSWD। ठीक है, और अगर आपने ग्रुप्स को चेक करना है कि करंटली आपके पास सिस्टम में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो आपने ETC डायरेक्टरी में ही जाना है और वहाँ पे ग्रुप के नेम से एक फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैसे होगी ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ।
टर्मिनल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की थी हमारे पास Ctrl+Alt+T। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने कहा है कि हमने क्या रीड करना है, यूज़र्स को चेक करना है। ठीक है, यूज़र्स को चेक करने के लिए चूँकि ये एक फ़ाइल है और फाइल को रीड करने के लिए हमने 3 कमांड्स पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन 3 कमांड क्रिएट करने के लिए पड़ी थी। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हम रीड कर सकते हैं कैट के थ्रू या फिर जी एडिटर के थ्रू। फिलहाल मैं कैट के थ्रू रीड करके आपको दिखा रही हूँ। कैट, उसके बाद कौन सी डायरेक्टरी है आपके पास, ETC, एंड देन आपके पास फाइल का नेम क्या है, PASSWD। ठीक है, एंटर प्रेस करें। ये हैं वो सारे यूज़र्स करंटली जो आपके सिस्टम में इस टाइम पे मौजूद हैं। ठीक है, आपके पास जो यूज़र्स क्रिएट होता है ना, हर यूज़र को एक आईडी असाइन की जाती है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको क्या किया जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन किया जाता है। यहाँ पे जो न्यू यूज़र होगा उसकी आईडी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 1000 से स्टार्ट होगी। इससे प्रीवियसली जो है वो ऑलरेडी सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिजर्व्ड है। ठीक है, 1000 से आपने, चूँकि मेरे यूज़र का नेम इस टाइम पे क्या Ubuntu है, तो आप देखिए उसकी आईडी यहाँ पे करंटली क्या शो हो रही है, 1000 शो हो रही है। इसी तरह आप भी देखेंगे तो आपके पास भी आईडी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1000 से स्टार्ट होगी। स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ मैं। सेकंड फाइल हमारे पास कौन सी है, इसको मैं रीड करके दिखा रही हूँ आपको Gedit के थ्रू। ठीक है, Gedit, उसके बाद /etc/ कौन सी फाइल रीड करनी है अब हमने, ग्रुप की। तो ग्रुप के लिए फाइल का नेम क्या था, GROUP, ग्रुप। एंटर प्रेस करें। ठीक है, ये हैं करंटली वो ग्रुप्स जो ऑलरेडी सिस्टम में आपके पास बने हुए। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट लैब में आपको कहूँ कि आपने ग्रुप चेंज करना है किसी फाइल के अगेंस्ट और ये परमिशन इसको सेट करके देनी है, तो फिर वो आप लोग नेक्स्ट लैब में इसको करेंगे। ठीक है, आज की लैब में सिर्फ हमने क्या सेट करना है, इस टाइम पे परमिशंस को सेट करना है कि आपके पास ऑलरेडी अगर एक फ़ाइल पे रीड एंड राइट की परमिशन है और मैं आपसे कहती हूँ कि अब आपने फ़ाइल पे सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, तो वो आपने किस तरह से करनी है, आज हम सिर्फ उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट लैब में आपको पता हो कि अगर हमने यूज़र्स एंड ग्रुप्स को चेक करना है तो आपने कहाँ से चेक करना है। क्लियर है सबको? ये ग्रुप ऑलरेडी कुछ सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं, जैसे अब यहाँ पे यूज़र नेम मेरा Ubuntu है ना, मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इस नेम से ऑलरेडी ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। जिस नेम से आप यूज़र क्रिएट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप खुद से भी ग्रुप एंड यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि लेट्स सपोज आपका यूज़र मेरे पास Ubuntu है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक जैसे OS लैब के नेम से ही आप एक ग्रुप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन करंटली ये जो शो हो रहे हैं ना अभी सिस्टम में, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है जी, न्यू वाले नहीं आए, आपने बनाया है। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ आपका इशू। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दें अभी। अच्छा, हमने ये दोनों फाइल्स चेक कर ली। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास, चूँकि हम जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, 7 पासवर्ड भी असाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपने चेक करने हैं पासवर्ड से रिलेटेड फाइल, तो उसके लिए भी आपके पास लिनक्स में एक फ़ाइल है जो किस नेम से है, ETC डायरेक्टरी में ही है, और आपके पास जो नेम है फाइल का वो क्या है, शैडो। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पासवर्ड अगर रीडेबल फॉर्मेट में तो हम तो किसी का भी अकाउंट ओपन कर लेंगे। मैं ओपन करके दिखाती हूँ अभी, आपने फिर उसको ओपन करना है, Gedit, उसके बाद /etc/shadow। क्या शो हो रहा है यहाँ पे, could not open the file /etc/shadow, you do not have the permission necessary to open the file। ठीक है, आपके पास परमिशन नहीं है इस फाइल को ओपन करने की।
हाँ जी, होगी ओपन। अब अगर आप देखें करंटली जो मेरा यूज़र नेम था वो क्या था, ubuntu, ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। ये देखें, ये है मेरे पास यूज़र नेम जो करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ ubuntu के नेम से, और ये इसके आगे जो शो हो रहा है ना आपके पास, ये कंप्लीट, ये आपके पास क्या है, पासवर्ड है। और मेरा पासवर्ड ये नहीं था, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। अब अगर आप हैकर हैं तो कर लीजिएगा। बस ठीक है, आपने नेक्स्ट लैब में इसको डिक्रिप्ट करके आना है। अपने सिस्टम में जो भी आपने पासवर्ड लगाया ना उसको रिवर्स में करके आना है। ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास फाइल है जिसमें आपके पास पासवर्ड स्टोर हैं, बट ये किस फॉर्म में है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। और इससे पहले अगर आप देखें तो मैंने कमांड जो यूज़ की थी उसमें आपको क्या एरर शो किया जा रहा था कि आप लोग इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसकी परमिशन नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको अगर बताया हो तो स्टार्ट में हमारे पास एक होता है सुपर यूज़र। क्या होता है, सुपर यूज़र या एडमिन जिसे कह लें। इस टाइम पे ये जो कमांड मैंने एग्जीक्यूट की है, इसमें इसके स्टार्ट में देखिए मैंने क्या लिखा है, सूडो। मीन्स इस टाइम पे ये वाली जो कमांड है ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा एडमिन। ठीक है, और एडमिन के बाद वो हमसे पूछ रहा है पासवर्ड। पासवर्ड आपने सिंपल टाइप कर देना है। ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने टाइप करना है। टाइप करते हुए आपके पास यहाँ पे टर्मिनल पे कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, आपने अपना पासवर्ड कंप्लीट टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। अगर पासवर्ड होगा ठीक तो आपके पास जो है वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पासवर्ड ठीक नहीं होगा तो आपको कहा जाएगा कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है। टर्मिनल पे कुछ नहीं शो होगा, टर्मिनल पे कर्सर भी ब्लिंक नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस भी कमांड में आपके पास परमिशन का एरर आए जिसमें आपको ये कहा जाए कि आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है या इस कमांड में आपको परमिशन चाहिए, उस कमांड के स्टार्ट में आपने क्या एग्जीक्यूट करना है, सूडो। सूडो के बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और वो फिर कमांड आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। सूडो मीन्स सुपर यूज़र डू। ये कमांड जो ये कौन इस टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा, आपका सुपर यूज़र। और सुपर यूज़र कौन है आपके पास, एडमिन। जब आप लोग क्रिएट करते हैं ना यूज़र, उस टाइम पे जैसे मेरे पास ubuntu था तो मेरा एडमिन भी करंटली यही यूज़र है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है आईडी की कमांड। जैसे मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्सिटी वालों ने आपको क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन किया हुआ है। इसी तरह से जब आप सिस्टम में कोई भी यूज़र या ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसको एक आईडी असाइन की जाएगी। अभी मैंने आपको जब फाइल ओपन करके दिखाई थी यूज़र की, तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि इस यूज़र की आईडी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1000 से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो थी कंप्लीट फाइल, उसमें आईडीज़ भी थी, साथ आपके पास ग्रुप्स वगैरह सारा कुछ डिफाइन किया गया था। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपने सिर्फ करंट यूज़र के लिए चेक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे आईडी। क्या लिखेंगे, आईडी। एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए ये आपके पास शो कर रहा है कि यूज़र आईडी इस टाइम पे क्या है, 1000 है। यूज़र नेम क्या है, ubuntu है। इसी तरह से आपके पास ग्रुप आईडी क्या है, वो भी 1000 है। और ग्रुप का नेम क्या है, ubuntu है। ग्रुप्स क्या हैं, 1000 ubuntu। 4 एडमिन, एडमिन के ग्रुप में भी ये ऐड है। ये सारे अब ये जो ग्रुप्स आपके पास शो हैं करंटली इनमें ये हमारे पास यूज़र्स जो हैं वो क्या है, एडेड है। ठीक है, किसका, ये 1000 ये आईडी है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी आईडी, और ये आगे आप समझेंगे आपका नेम है। ठीक है, अब ये आईडी के साथ कुछ ऑप्शन है, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, आईडी के साथ चूंकि अगर यहाँ पे देखें हमने अभी सिर्फ सारी डिटेल उसने प्रोवाइड की है। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपका प्रिंट हो, मीन्स सिर्फ आईडी प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे देखें आपके पास कौन सा ऑप्शन है, प्रिंट नंबर नेम इंस्टीड ऑफ नंबर। प्रिंट नेम इंस्टीड ऑफ, सॉरी ये तो उसके लिए है कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट करवाना हो। ठीक है, इसमें से आपके पास देखें कौन सा होगा, प्रिंट ओनली द इफेक्टिव यूज़र आईडीज, प्रिंट रियल आईडी इंस्टीड ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये आर वाला जो है ना, ये इसके थ्रू आप सिर्फ क्या करेंगे,
अपनी आईडीज प्रिंट करेंगे। इसको चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप लोगों ने किस तरह से अब परमिशन सेट करनी है। परमिशंस आपने देख ली क्या क्या है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अब हमने करना है कि ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है, उस पर कुछ परमिशन सेट है। अब आपने उन परमिशंस को क्या करना है, चेंज करना है। तो परमिशंस चेंज करने के लिए आपके पास जो कमांड यूज़ होगी वो कौन सी है, चेंज मोड, CH मोड। चेंज मोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपने या तो सिंबॉलिक नोटेशन में उसको चेंज करना है या फिर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपने क्या करना है, उस परमिशन को चेंज करना है, ठीक है। दो मेथड्स हैं परमिशंस चेंज करने के, सिंबॉलिक और ऑक्टल। करंटली ऑक्टल में आपको पता है कि हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 to 7। अब 0 to 7 के अगेंस्ट आपके पास क्या होंगी, परमिशंस होंगी। 0 to 7 के अगेंस्ट आपके पास क्या है, परमिशंस है। लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपने परमिशन सेट करनी है, सीक्वेंस याद कीजिएगा। सबसे पहले रीड की परमिशन होगी, देन राइट की, एंड देन आपके पास एग्जीक्यूट की, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं करंटली आपसे कहती हूँ कि आपने यूज़र को परमिशन देनी है सिर्फ रीड की एंड एग्जीक्यूट की। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1। जो परमिशन मैंने देनी है वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1। बाकी बिट्स क्या कर दें, ऑफ कर दें, 0 कर दें। अब बाइनरी में आप देखें, हम लोग यहाँ से लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2, डबल कर देती है, और नेक्स्ट की क्या हो गया आपके पास, 4। अब जो बिट्स ऑन है उनको सम कर दें, 5। इट मीन्स आप क्या करेंगे, ऑक्टल वैल्यू क्या लिखेंगे, 5। अगर आपने परमिशन क्या सेट करनी है, रीड एंड एग्जीक्यूट की सेट करनी है। ये आपके पास इसी तरह से ये कंप्लीट टेबल गिवन है। 5 के अगेंस्ट देखें आपके पास 1 0 1 है, और परमिशन कौन कौन सी सेट होगी, रीड एंड एग्जीक्यूट की। बाकी सारा टेबल आप लोग खुद मेरे हाथ से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट दिया गया है जिसमें आपको एक एग्जांपल समझाई गई है। इसमें देखें सबसे पहले हमने क्या किया है, करंटली हम किस डायरेक्टरी पे हैं, होम डायरेक्टरी पे हैं। अगर आप देखें सबसे पहले हम करंटली किस डायरेक्टरी पे हैं, होम डायरेक्टरी में, ठीक है। हमने डायरेक्टरी चेंज की है और किस डायरेक्टरी पे गए हैं, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने टच के थ्रू एक MPT फाइल क्रिएट किया और फाइल का नेम क्या है, myfile.txt। उसके बाद मैंने LS किया है, LS के थ्रू ये कंफर्म किया कि क्या फाइल वाकई क्रिएट हुई है या नहीं हुई। तो हमारे पास शोर है, इट मीन्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप फिर हमने क्या किया है, हमने चेक किया कि करंटली ये जो फाइल है हमारे पास, इस पर कौन कौन सी परमिशन सेट है। तो आपके पास जो परमिशंस का कॉलम है वो कौन सा, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप देखिए फर्स्ट पे क्या शोर है आपके पास, हाइफन। हाइफन मीन्स ये क्या है, फाइल है। नेक्स्ट आपके पास जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं किस चीज़ को शो करेंगे, यूज़र्स के पास कौन कौन सी परमिशन है। तो कौन सी परमिशन है यूज़र के पास, रीड एंड राइट। ग्रुप के पास कौन सी परमिशन है, रीड एंड राइट। एंड अदर्स के पास कौन कौन सी है, सिर्फ रीड की है, ठीक है। अब आप नीचे आए और हमने क्या किया कि परमिशन सेट किया। हमने परमिशन क्या सेट की है, यहाँ पे देखिए कितने हमने डिजिट्स दिए हैं, 3 डिजिट्स दिए हैं। फर्स्ट 7 किसको शो कर रहा है, यूज़र को। सेकेंड 7 किसको शो कर रहा है, ग्रुप को। एंड थर्ड 7 किसको शो कर रहा है, अदर्स को। अब 7 के अगेंस्ट परमिशंस कौन कौन सी सेट होंगी, देखें, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तीनों परमिशन दे रहे हैं, 1 1 एंड 1। सम करें तो क्या आंसर बन रहा है इसका, 7। इट मीन्स ये जो फर्स्ट 7 है ये किसके लिए परमिशन सेट करेगा, यूज़र के लिए। यूज़र को तीनों परमिशन दे देगा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ग्रुप को भी क्या करेगा, तीनों परमिशन दे देगा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। और अदर्स के लिए भी सेम। क्लियर हो रही है बात सबको। सिंटैक्स क्या है, सूडो चेंज मोड स्पेस दे के आपने क्या करना है, नंबर देना है कि आप कौन सी परमिशन सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे के देन फाइल नेम दे दें।
अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड एंटर किया है, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास ये देखें ये परमिशन आपके पास सेट हो चुकी है और यही परमिशन हमने सेट की थी, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, और ये किसके थ्रू हमने किया, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इसी तरह से अब मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज दूंगी। मैं आपको कहूँगी कि यूज़र को सिर्फ रीड की परमिशन दे दें और ग्रुप को राइट की परमिशन दे दें और अदर्स को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन दे दें, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑक्टल वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, यूज़र के लिए फर्स्ट डिजिट आपने सेलेक्ट करना है, इसी तरह ग्रुप के लिए और अदर्स के लिए लास्ट डिजिट। कर लेंगे? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये अभी जो रिप्रेजेंटेशन हमने देखी ये कौन सी थी, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड जो हमने कहा है कि वो हमारे पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इजी है, इसमें सिंबल्स का आप यूज़ करेंगे और सिंबल्स ऑलमोस्ट वो हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे अगर ऑनर है या यूज़र है, हम इसको क्या इस टाइम तक रीड कर रहे थे, यूज़र। यूज़र के लिए आपके पास क्या यूज़ करेंगे आप, यू। ग्रुप के लिए क्या यूज़ करेंगे, जी। अदर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, ओ। ऑल के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, ए। ऑल से मुराद क्या है कि अगर आप तीनों को सेम परमिशन देना चाह रहे हैं, मीन्स यूज़र, ग्रुप और अदर्स को आप सेम परमिशन देना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर ए लिखेंगे, ए फॉर ऑल। इसी तरह से तीन सिंबल मजीद हैं आपके पास, इक्वल, प्लस एंड माइनस। प्लस मीन्स क्या है कि ऑलरेडी लेट्स सपोज एक फाइल है जिस पे रीड की परमिशन है, ठीक है, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। आप चाहते हैं कि यूज़र के पास रीड की परमिशन भी रहे और मैं मजीद उसमें राइट की परमिशन भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में आप किस सिंबल का यूज़ करेंगे, फिर प्लस का। ठीक है, आप क्या करेंगे, यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि फाइल पे कौन सी परमिशन सेट है आपके पास, फाइल पे परमिशन कौन सी थी, रीड की। आप ऐड करना चाह रहे हैं कौन सी परमिशन, ऐड करवाना चाह रहे हैं आप राइट की परमिशन। जब आपने इस तरह से करना हो कि पहले से जो परमिशन है उनको आपने रिमूव नहीं करना, तो उस केस में आप प्लस के सिंबल को यूज़ करेंगे। और आपके पास सिंटेक्स क्या होगा इसका, फिर सूडो चेंज मोड, उसके बाद आप स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आप क्या करेंगे, किसके लिए सेट करना चाह रहे थे हम, यूज़र के लिए, यू लिखेंगे। पहले वाली रिमूव नहीं करनी बल्कि मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, तो कौन सा लिखेंगे, प्लस। और कौन सी परमिशन सेट करने जा रहे हैं इस टाइम पे, राइट की, तो क्या लिखेंगे, W। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या देंगे, फाइल नेम। क्लियर है, पहले वाले अगर रिमूव नहीं करनी उस केस में प्लस का करना है। इसी तरह से ये फिर माइनस इसके ऑपोजिट है। अगर ऑलरेडी आपके पास परमिशंस हैं और आप उससे रिमूव करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी केस को अगर आप रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल रीड एंड राइट की परमिशन ऑलरेडी है फाइल पे यूज़र के पास और आप चाहते हैं यूज़र के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी परमिशन रहे, रीड की, तो इस केस में आप प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो आपके पास यूज़र से राइट की परमिशन क्या कर ली जाएगी, रिमूव कर ली जाएगी। और जो थर्ड ऑपरेटर है आपके पास इक्वल्स मीन आप क्या करना चाह रहे हैं, पहले वाली जो भी परमिशन है उसको क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। पहले वाली सारी क्या हो जाएंगी, नन हो जाएंगी। उसके बाद इक्वल के बाद जो भी आप देंगे वो परमिशन यूज़र को असाइन कर दी जाएंगी। लेट्स सपोज हमारे पास जो यूज़र है उसके पास पहले से परमिशन है, इसी केस की बात कर लेते हैं कि रीड एंड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन दो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लिखें यू इक्वल रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। इससे क्या होगा कि पहले से जो भी परमिशंस हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, इस तरह से नल कर दिया जाएगा। नल करने के बाद जो भी परमिशन आपने सेट किया वो यहाँ पे असाइन हो जाएंगे और इस तरह से कुछ रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, अच्छा ये उसी की एक एग्जांपल आपको यहाँ पे भी समझाई गई है
कि फॉर एग्जांपल जो हमने अभी myfile.txt ऊपर एक्टिविटी में क्रिएट की थी, उसमें आप क्या कर रहे हैं, रीडेबल सिर्फ बना रहे हैं उसको किसके लिए, यूज़र के लिए, वाइल द रेस्ट कैन नॉट रीड राइट और एग्जीक्यूट द फाइल। ठीक है, इस केस में अब हमने क्या कंडीशन लगाई है कि सिर्फ यूज़र क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, बाकी सब उसे क्या करेंगे, ना रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं और ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको सिंबॉलिक नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि आप क्या करें, चेंज मोड लिखें, स्पेस दें, उसके बाद आप क्या करें, u इक्वल टू आर कर दें। u इक्वल टू आर मीन्स क्या होगा कि रीड की परमिशन सेट हो जाएगी, बाकी सारी क्या है आपके पास, ये देखें क्या है, नल है। इसी तरह से बाकी हमने क्या किया, g फॉर ग्रुप, o फॉर अदर्स, एंड आगे हमने क्या लिखा है, हाइफन। ग्रुप एंड अदर्स के पास हाइफन मीन्स नो परमिशन, और उसके बाद आपने क्या किया, फाइल का नेम दे दिया। चेक करने के लिए स्पेस, उसी तरह सिंपल आप क्या करेंगे, ls स्पेस हाइफन l, और नेक्स्ट क्या कर दें, फाइल का नेम दे दें, तो आपके पास आउटपुट शो हो जाएगी। और आउटपुट में यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास परमिशन सेट हुई है रिक्वायर्ड या नहीं हुई। हाँ जी, क्लियर। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।